सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम ये जानने की कोशिश करें कि किस तरह से हमारे देश में इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और दूसरा ये कि हमारे देश में जो हज़ारों मंदिरों को तोड़ा गया, उनका विनाश किया गया मध्य युग में, जब से इस्लामिक आक्रांता यहाँ पर आए, उन्होंने हज़ारों मंदिर तोड़े हैं। इस सच को कैसे छुपाया जाता है, उसके लिए जो इतिहासकार हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे पॉलिटिशियंस रहे हैं और जिन्हें आजकल हम बुद्धिजीवी कहते हैं, वास्तव में उन्हें दुर्बुद्धिजीवी कहना चाहिए हमें, वो मिलकर किस प्रकार से इसको छिपाने की कोशिश करते रहे हैं, उसे हम समझेंगे। अब इसमें इन्होंने 5-6 तरह के फ़िल्टर लगाए होते हैं। कुछ तो मैं पिछले अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम देखेंगे एक अलग फ़िल्टर के बारे में। इसमें क्या करते हैं कि जो मंदिर तोड़े गए उनकी वास्तविकता छिपाने के लिए किसी राजा को बोल दिया जाता है कि उस राजा की ये गलती हो सकती है। कि मान लीजिए औरंगज़ेब है तो ये औरंगज़ेब की गलती हो सकती है, लेकिन जो विचारधारा है उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी मज़हब इस तरह की चीज़ नहीं सिखाता। सुनिए, मैं बिल्कुल साफ तौर से हर उस राजा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो, जिसने किसी भी दूसरे के प्लेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय किया, वंडलाइज किया, उसको कंडेम करता हूं। और कोई भी मजहब ये इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे मजहब के मानने वालों के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको इस तरह से डिस्ट्रॉय करें। और दूसरा इसके साथ जो जुमला अटैच कर दिया जाता है कि जो मंदिर थे ये तो राजा का पर्सनल मंदिर होता था, उसका रॉयल मंदिर होता था, ये शाही मंदिर होता था, आम लोग तो उसमें आते जाते नहीं थे, इसलिए आम लोगों को इससे कोई समस्या नहीं होती थी। कि जो रॉयल टेम्पल्स होते थे वो पॉलिटिकल साइट्स थी, और यह माना जाता था कि किसी किंग का सेलिब्रेशन, उसको तरक्की टेम्पल की वजह से मिलती है, उसकी जो डीटी है वो उसको दिलाती है। कोई एम्पायर अगर वो जीतता है तो फिर जब एक किंग को दूसरा किंग डिफीट करता था तो क्योंकि ये उसकी जो डीटी है, ये उसकी प्रोटेक्टर थी, तो उस प्रोटेक्टर को भी डिस्ट्रॉय करता था कि ना सिर्फ हमने तुम्हें हरा दिया, बल्कि जो तुमको संरक्षण दे सकते थे, जो तुम्हें बचा सकते थे, देखो उनकी भी ये हालत कर दी गई। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो भी टेम्पल डिस्ट्रक्शन एंशिएंट इंडिया में हुआ हो या मेडिवल इंडिया में हुआ हो, जो मुसलमानों ने भी किया और उसको मैं कंडेम करता हूं, इसमें कभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, और कभी भी आम पब्लिक उस पर नाराज होकर कोई रिवोल्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो टेम्पल माना ही किंग का जाता था। वो किंगशिप का, सॉवरेंटी का और स्टेट का सिंबल था, न कि वो लोगों का सिंबल था। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा था कि जो मंदिर थे केवल शाही मंदिर थे जिसमें सिर्फ राजा जाया करता था, आम लोग नहीं जाते थे, आम लोगों की भावनाएं नहीं जुड़ी थी, और क्या कोई मज़हब नहीं सिखाता ऐसा? वो हम आज इनके अपने सोर्सेज से, इनकी अपनी किताबों से चेक करने वाले हैं। शुरू करते हैं। जो मैं पहला इंस्टांस ले रहा हूँ वो है हमारे देश में जब पहली बार मुसलमान आक्रांताओं को सफलता मिली, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध पे पहला हमला करके वहाँ पर विजय हासिल की थी, और वहाँ पर सबसे पहले इसने बुद्धिस्टों का ही कत्ल किया था। और अपनी ही किताबों में ये लोग क्या बताते हैं, आज हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे। एक जो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चच नामा किताब है जो अरबी भाषा में लिखी हुई थी। उसमें से ये एक्सट्रैक्ट है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहिर को हरा दिया था, वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था, तो उसके बाद वो लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ आइडल टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैव बीन बिल्ट, pulpits have been erected, the khutbah is read, the call to prayers is raised so that devotions are performed at the stated hours, the takbir and praise to the Almighty God are offered every morning and evening। कि जहाँ पर पहले जिन मंदिरों में पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी, उन्हीं स्थानों पर अब हमने मस्जिदें खड़ी कर दी हैं, जहाँ खुतबा पढ़ा जाता है, जहाँ से अजान की आवाज़ दी जाती है, और जहाँ सुबह और शाम केवल अल्लाह का नाम लिया जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ, वो जो मोहम्मद बिन कासिम है उसके बारे में क्या बताता है, उस पर ध्यान दीजिए। द ब्राह्मण्स डिड नॉट रिसीव द आर्म्स विच वर गिवन टू देम अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कस्टम बाय द मर्चेंट्स, द इनफिडल्स एंड ठाकुर्स हु टुक डिलाइट इन वर्शिपिंग द आइडल्स। कि जो आसपास के लोग थे, जो आसपास के व्यापारी थे और जो ठाकुर थे,
वो इन मंदिरों में जाकर अपनी पूजा अर्चना किया करते थे, इसलिए जो ब्राह्मण थे उनकी रोज़ी रोटी इस पर निर्भर करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर वो शाही मंदिर की बात नहीं कर रहे, आम मंदिरों की बात हो रही जिनमें आम लोग जाया करते थे। और इस मंदिर के साथ जुड़े हुए जो बाकी के लोग थे जिन्हें अटेंडेंट्स लिखा गया है, उनकी भी हालत पतली हो गई है, क्योंकि उन्हें भी अब ना तो कुछ खाने पीने को मिल रहा है, ना उनके पास कोई धन है। अब क्योंकि सब फंसे हुए थे उस समय, तो वो सब क्या करते हैं, अब दहिर तो मर चुका था और कब्ज़ा मोहम्मद बिन कासिम का था। मोहम्मद बिन कासिम ने इन सब के ऊपर जिजिया कर लगा दिया था। तो ये लोग उसके पास फरियाद लेके जाते हैं कि तुमने हमारा जो बौद्ध मंदिर है उसे तो तोड़ दिया है, इसलिए जो हमारे ब्राह्मण हैं वो पूजा नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको बताता है कि किस तरह से उस समय भी जो ब्राह्मण थे वही बुद्धिस्ट मंदिरों का ध्यान रखते थे, लेकिन आपको उल्टी पिक्चर दिखाई जाती है। अब वो इसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम तुझे जिजिया कर भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पूजा अर्चना नहीं करने दी जा रही। मैं इसे पढ़ के बताता हूँ। We people obtain our livelihood and maintenance by keeping the temple of Buddha. You showed mercy upon the merchants and the infidels, confirmed them in their property and made them zimmi, tolerant subjects. जिम्मी का अर्थ है कि अब वो जिजिया दे रहे हैं और उनको एक बड़ी ही घटिया सेकंड क्लास सिटीजन का जीवन जीने के लिए विवश किया गया है। Hence, we your slaves, relying upon your bounty, hope permission may be given for them to worship their gods and repair the temple of Buddha. कि हमारा जो बौद्ध मंदिर था उसे ठीक करने की हमें अनुमति दे दी जाए, ताकि यहाँ पर फिर से लोग आकर पूजा अर्चना कर सकें। We have agreed to pay the taxes in the expectation that everyone would be left to follow his own persuasion. हम जो तुम्हें टैक्स दे रहे हैं, हम जो तुम्हें जिजिया दे रहे हैं, वो हमें यही बताया गया था कि हमें अपने पूर्वजों के धर्म के मार्ग पर चलने दिया जाएगा, इसलिए हमने टैक्स दिया था और हमें वो अब करने दिया जाए। This our temple of Buddha is ruined and we cannot worship our idols. If our just Lord will permit us, we will repair it and worship our gods. तुमने हमारा जो बौद्ध मंदिर था उसे तोड़ दिया है, हम इसे ठीक करके यहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे स्वामी हो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियरली बताता है कि आम लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव होता था और वो कितनी दुख तकलीफ झेलते थे जब उनके मंदिरों का नाश किया जाता था। वो हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए अभी। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसे भेजा था हज्जाज ने, जो उस समय दमास्कस या बगदाद का खलीफा हुआ करता था। तो क्योंकि हज्जाज से इसे अनुमति लेनी पड़नी थी ऐसे काम के लिए, क्योंकि उसने तो बोला था कि काफिरों को मार डालो, उनको काट डालो, लेकिन यहाँ इतने सारे थे कि इनके लिए करना संभव नहीं था। तो वो चिट्ठी डालता है हज्जाज को कि बता मैं इनके बारे में क्या करूँ। फिर हज्जाज जो जवाब देता है उससे स्पष्ट होता है कि वो क्या कह रहा है। It appears that the chief inhabitants of Brahmanabad had petitioned to be allowed to repair the temple of Buddha and pursue their religion. As they have made submission and have agreed to pay taxes to the Khalifa, nothing more can be properly required from them. वो कह रहा है ठीक है भाई, ये जो ब्राह्मणाबाद के जो बुद्धिस्ट हैं और जो ब्राह्मण हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना मंदिर ठीक करना चाहते हैं, तो क्योंकि उन्होंने खलीफा के लिए जिजिया देना शुरू कर दिया है, इसलिए उन्हें रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको अब हम परमिशन दे सकते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर सिर्फ राजा का कोई शाही मंदिर नहीं गिराया जा रहा, और जो आम लोग हैं वो उससे सफ़र कर रहे हैं। और जो इनका एक नया राग है, कोई मज़हब नहीं सिखाता, उस समय इन्हें पता नहीं था कि इस देश में इस तरह से डेमोक्रेसी आ जाएगी कि इनको अपना ये सच छिपाना पड़ेगा, इसलिए आज इनके सुर बदले हुए हैं। लेकिन उस समय ये बड़े गर्व से यही चीज़ें लिखते थे कि हमने किस तरह से काफिरों का सर्वनाश किया हुआ है। जो मोहम्मद बिन कासिम का कब्ज़ा था वो कुछ 5-7 साल के लिए रहा था, क्योंकि उसके बाद उसे वापस बुला लिया और उसको मार दिया गया था। उसके बाद ये हम 715 के आसपास की बात कर रहे हैं, यानी 8वीं सदी के आरंभ की। जैसे ही वो यहाँ से गया, यहाँ बप्पा रावल वगैरह ने सब ने फिर मुसलमानों को खदेड़ के बाहर कर दिया था। यानी 300 साल तक यहाँ पर किसी मुसलमान आक्रांता ने घुसने की हिम्मत नहीं की। और फिर जब ये घुसते हैं तो सबसे पहले जो महमूद गजनवी था उसका बाप था सुबुक्तगिन, वो यहाँ पर एंटर कर पाया था, जो काबुल और उसके आसपास का एरिया था। तो वो अपनी किताब में क्या बताता है, अब हम उसका रेफरेंस लेते हैं कि लगातार किस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे थे। ये जो पहला इंस्टांस है ये है लमघान नाम की जगह का, जो आज पाकिस्तान में है।
he conquered it and set fire to the places in its vicinity which were inhabited by infidels, and demolishing the idol temples he established Islam in them. वो आया, उसने यहाँ पर सब कुछ नाश कर दिया। काफिर जहाँ रहते थे, जिन मंदिरों में वो अपनी मूर्तियों की पूजा करते थे, उन सबको जला दिया, उन सबको नाश कर दिया और यहाँ पर पूरी तरह से हर चीज़ का विध्वंस कर दिया गया है और वहाँ पर इस्लाम की स्थापना कर दी गई है। He marched and captured other cities and killed the polluted wretches, destroying the idolaters and gratifying the Muslims. वो बाकी के शहरों में भी गया जहाँ पर भी ये घटिया काफिर रह रहे थे, उन सबको मार दिया, जिससे काफिर तो दुखी हो गए लेकिन मुसलमान बहुत खुश हो गए थे। इसमें कभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। आफ्टर वुंडिंग एंड किलिंग बियॉन्ड ऑल मेजर, कि यहाँ पर लोगों को कोई गिनती नहीं कितने लोग मार दिए गए और कितने लोगों को घायल कर दिया गया है। ये इन आक्रांताओं की असली नेचर है और किस से इंस्पायर्ड हैं वो आगे वो क्लियर अपने आप कर देते हैं। फिर एक और जो ये काम करते हैं कि राजा अलग था और इस्लाम अलग था, वो सुबुक्तगिन के यहाँ पर जो हिस्टोरियन है वो अपने शब्दों में बता रहे हैं इस चीज़ को। ऑन द कंप्लीशन ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट ही रिटर्न्ड एंड प्रोमलगेटेड अकाउंट्स ऑफ द विक्ट्रीज ऑब्टेन्ड फॉर इस्लाम and everyone's great and small concurred in rejoicing over this result and thanking God. God का मतलब यहाँ पे अल्लाह है, वो आप ध्यान में रखिएगा इसे, कि ये जो इनको जीत हासिल हुई है ये राजा की जीत नहीं है, ये इस्लाम की जीत है और वहाँ पर सब लोग खुश हो रहे हैं कि इस्लाम की जीत हुई है। ये इसके आगे चलते हैं तो इसका जो बेटा था यामिनुद्दौला उसे कहते थे, महमूद गजनवी, जब वो आया उसके बारे में कुछ लोग जानते हैं लेकिन हम उसको ठीक से समझ लेते हैं कि ये जो फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं हमें झूठी हिस्ट्री के लिए वो कैसे काम करते हैं। उसके बारे में उसका ही जो दरबारी था उत्बी नाम का, उसने किताब लिखी है तारीख़ यामिनी। वो महमूद गजनवी के बारे में क्या उल्लेख करता है उसे समझ लीजिए ज़रा। After the Sultan had purified Hind from idolatry and raised mosques therein, he determined to invade the capital of Hind to punish those who kept idols and would not acknowledge the unity of God. आज हम जिस तबलीगी जमात की बात करते हैं, तबलीगियों का काम होता है ये बताना कि बस एक अल्लाह ही है जिसकी पूजा करनी है। तो ये आज से 1000 साल पहले भी इस तरह के तबलीगी थे, सिर्फ फ़र्क यह है कि उसका नाम महमूद गजनवी था। वो डेमोक्रेसी का बुर्का नहीं ओढ़ा था उसने, वो तलवार लेके आया था और उसी के बारे में ये उल्लेख आता है कि अब उसने सोचा कि वो हिंदुस्तान की जो राजधानी है उस पे जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है कि वहाँ पर जो मूर्ति पूजा हो रही है उसका उसने सर्वनाश करना है और उसने हिंदुस्तान में से मूर्ति पूजा का सफाया कर दिया है और जितने भी लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते उनको सज़ा देनी है। अगला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर छोड़ के एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे इतने बड़े देश में और इतने बड़े कालखंड में जितने आए थे वो सब एक जैसे थे। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी का। When the Sultan Alauddin, the Sultan of Delhi, was well established in the center of his dominion and had cut off the heads of his enemies and slain them and had imparted rest to his subjects from the fountain of his kindness and justice, the vein of zeal of religion beat high for the subjection of infidelity and destruction of idols and in the month of Zilhijjah. अब जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपनी गद्दी पर पूरी तरह काबिज हो चुका है और उसके मन में, उसके दिल में जो मज़हब के प्रति जो लगाव है वो जाग रहा है और उसने सोचा कि यहाँ पर जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, जो काफिर हैं, उनको सज़ा दी जाए। इसलिए वो सोमनाथ पे हमला करने वाला है। इसमें कभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। तो यहाँ ना तो आपको कोई रॉयल डीटी की बात सुनाई देगी जो ये आपको छद्म इतिहासकार बताते हैं और ना ही ऐसा कुछ पता लगेगा कि यहाँ पर केवल राजा को दंड देना है, क्योंकि वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स जो हो रही थी। जब इन्होंने सोमनाथ का विनाश किया उसके बारे में फिर वो अपने पूरे गर्व से क्या बता रहे हैं। They took captive a great number of handsome and elegant maidens amounting to 20,000 and children of both sexes, more than the pen can enumerate, and 13 enormous elephants whose motion would put the earth in tremor. हमने यहाँ पर 20,000 बहुत सुंदर लड़कियों को कब्ज़े में ले लिया है और बच्चे और बच्चियाँ
उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है जिनको हमने कब्जे में लिया है। तो ये राजा तो हो नहीं सकता जिसकी 20,000 लड़कियां हों। ये मंदिर के आसपास जो आम लोग थे उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। उन लड़कियों बच्चियों को उठा उठा के मंडियों में बेचा जाएगा, इनके बलात्कार किए जाएंगे, जिनसे नए मुसलमानों की पौध उठेगी। आज आप पाकिस्तान में जिन मुसलमानों को देखते हैं जो फुदकते हैं इस्लाम के नाम पे, वो इन बलात्कार की हुई महिलाओं के पैदाइश हैं वो। लेकिन अगर उन्हें सच पता लग जाए कि उनकी पड़नानियों पड़दादियों के बलात्कार करके इस तरह से इन्हें पैदा किया गया, तो शायद उनको थोड़ी शर्म आ जाए। लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कुछ लोग बहुत बेशर्म होते हैं। इसमें कभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। In short, the Muhammadan army brought the country to utter ruin and destroyed the lives of the inhabitants and plundered the cities. तो कितने गर्व से बता रहे हैं कि मुसलमानों की सेना है जिसने शहरों को तबाह कर दिया है, काफिरों की ज़िंदगियां उजाड़ दी हैं और यहाँ पर सर्वनाश किया हुआ है शहरों में। Captured their offsprings so that many temples were deserted. शहरों को लूट लिया गया है और इन काफिरों के बच्चों को भी लूट लिया गया है। और अब जो आसपास की जो मूर्ति पूजा वाले जो मंदिर हैं मूर्तियों वाले, उनमें कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल शमशान की तरह वहाँ पर सूनापन आ चुका है। और कभी भी आम पब्लिक उस पे नाराज होकर कोई रिवोल्ट नहीं करती थी। Idols were broken and trodden underfoot, the largest of which was one called सोमनाथ। तो जो मूर्तियाँ उनको पैरों के नीचे कुचला गया है। अब आप ये कल्पना कीजिए कि हमें ये बताया जाता है, इनका एक स्टैंडर्ड जो जुमला होता है कि मूर्ति तोड़ते थे वो राजा की मूर्ति थी, इसका आम लोगों से कुछ लेना देना नहीं था और वो केवल पॉलिटिक्स थी। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स ये नहीं कहती कि आपने अगर मूर्ति को तोड़ना है तो उसको पैरों के नीचे कुचलना ज़रूरी है। ये जो इनके मन में नफ़रत भरी जाती है, ये एक ख़ास किस्म की नफ़रत है जो कुछ एक किताब है उसमें से निकल के आती है। ये उसका परिणाम है जो इतिहास में किया गया लेकिन आज हमसे छिपाया गया है। द मुहम्मदन सोल्जर्स प्लंडर्ड ऑल दोज ज्यूल्स एंड रैपिडली सेट देमसेल्व्स टू डिमोलिश द आइडल। कुछ लोग और भी हैं जो आजकल तथाकथित समाज सेवक हैं, वो बोलते हैं कि इनकी सेनाओं में तो हिंदू भी होते थे और मुसलमान भी होते थे, दोनों तरफ से ऐसा हुआ करता था, राजाओं के बीच की लड़ाई थी। तो यहाँ आपको पूरी स्पष्टता दिखाई देगी कि जो मुसलमान सैनिक थे वो मंदिर को लूट रहे थे और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, और जो काफिर थे वो उनको कह रहे थे कि ऐसा मत करो। The surviving infidels were deeply affected with grief and they engaged to pay 1,000 pieces of gold. जो काफिर बच गए थे वो ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो लाखों करोड़ों अशरफियाँ देने के लिए तैयार थे अगर हम इन मूर्तियों को बख्श देंगे। तो यहाँ आपको समझ आएगा कि यहाँ पर पैसा लूटना भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का विनाश करना, उनको नीचा दिखाना। नहीं तो पैसे लेके छोड़ सकते थे ये लोग। और कभी भी आम पब्लिक उस पे नाराज होकर कोई रिवोल्ट नहीं करती थी। But they were indignantly rejected and the idol was destroyed and its limbs which were anointed with ambergris and perfumed were cut off. जब उन्होंने ऑफर किया कि हम आपको पैसे दे सकते हैं मूर्ति मत तोड़ो, तो उनकी इस प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया गया और फिर उस मूर्ति के हाथ पैर काट दिए गए जिसको उन्होंने बड़ा सजा संवार के रखा हुआ था। The fragments were conveyed to Delhi and the entrance of the Jami Masjid was paved with them that people might remember and talk of this brilliant victory. उस सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़े करके उनको गुजरात से खींच कर दिल्ली तक ले जाया गया ताकि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में रखा जा सके। लोग आएँ, लोग यानी मुसलमान आएंगे और वहाँ पर इन मूर्तियों पर पैर रख के जाएंगे और लोग याद रखेंगे कि किस तरह की जीत हासिल हुई थी। तो जितने इनके फिल्टर हैं वो सारे इन्हीं की किताबों से क्लियर हो जाते हैं कि किस तरह से झूठा इतिहास पेश किया गया है। और जो ये बोलते हैं कि आम लोगों को कभी कष्ट नहीं हुआ, वो भी यहाँ पर इन्हीं की किताबों में से इसी सोमनाथ वाले अटैक से क्लियर हो जाता है। 50,000 infidels were killed round about the temple and the rest who escaped from the sword embarked in ships and fled away. मंदिर के आसपास ही 50,000 काफिरों को मार दिया गया और जो बच गए वो वहाँ से अपनी जान बचाकर समुद्री जहाज से भाग गए। 50,000, आप कल्पना करके देखिए, ये तो केवल मंदिर के आसपास मारे गए हैं। और कभी भी आम पब्लिक
उस पर नाराज होकर कोई रिवोल्ट नहीं करती थी। अब हमारे समाज में गधों की कोई कमी नहीं है। आपको बहुत कॉमनली ये सुनने को मिलेगा कि जी अकबर शहंशाह गया था वहाँ पर कांगड़ा में, उसने छतर चढ़ाया था। तो ये नॉनसेंस हमारे समाज में बहुत पहले से चल रही है। कुछ लोगों ने इस तरह का एक अफवाह उड़ाई कि जो तुगलक वंश के लोग थे उन्होंने भी इसी तरह से एक देवी की जो प्रतिमा थी उसको आदर सत्कार दिया था। तो उसके बारे में जो एक मुसलमान इतिहासकार है शमसी सिराज अफीफ, उसने किताब लिखी है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। बड़ी स्पष्टता से ये बताता है कि ये बिल्कुल झूठ है। These two sultans were sovereigns specially chosen by the Almighty from among the faithful, and in the whole course of their reigns, whenever they took an idol temple, they broke and destroyed it. How then can such assertions be true? कि दोनों इन्होंने कभी भी जब किसी मंदिर को कब्जा लिया तो इन्होंने उसको और मूर्तियों को तोड़े बिना नहीं छोड़ा। तो ये बातें सच कैसे हो सकती हैं? अब ये वो लोग गर्व से बताते हैं। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं वो 712 से लेके तुगलक वंश तक, यानी 1300 कुछ तक, 600 वर्ष में देखे हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ लोधी वंश का, जो लगभग 1500 में आता है। 200 वर्ष का गैप आ गया। अब किताब है तारीख़ दाऊदी और 1505 की घटना है सिकंदर लोधी के समय की। धूलपुर नाम की जगह है जहाँ पर एक बहुत आलीशान किला हुआ करता था जिस पर अब सिकंदर लोधी ने कब्जा कर लिया है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सुल्तान सिकंदर stayed there during 1 month, erected a mosque on the site of an idol temple and then set off towards Agra। कि यहाँ पर इस जीत के बाद जो सिकंदर लोधी है 1 महीने तक रहा। यहाँ पर जो मंदिर था उसको तोड़कर उसकी जगह पर उसने मस्जिद खड़ी कर दी। फिर उसके बारे में, सिकंदर लोधी के बारे में डिटेल से बताया जाता है। He was so zealous a Musliman that he utterly destroyed diverse places of worship of the infidels and left not a vestige remaining of them। वो तो इतना अच्छा मुसलमान था कि उसने जहाँ पर भी उसने कब्ज़ा किया मूर्ति पूजा और मंदिरों का एक निशान भी उसने नहीं छोड़ा। He entirely ruined the shrines of Mathura, the mine of heathenism, and turned their principal Hindu places of worship into कारवांसराइज एंड कॉलेजेस। सिकंदर लोधी ने जब मथुरा पे हमला किया तो ये बताते हैं कि वहाँ पर तो इतने सारे मंदिर थे, उनने इन सबको नष्ट कर दिया और इन मंदिरों को उसने अब या तो सराय बना दिया है और या यहाँ पर मुसलमानों के लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर कौन सी पॉलिटिक्स है आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। और अगला जो स्टेप है वो आपको एकदम क्लियर करता है कि किस तरह के राक्षस थे ये लोग, और जो आज उन्हें डिफेंड कर रहे हैं वो भी उसी प्रकार के राक्षसों की गिनती में आने चाहिए। हालांकि ये टाई भी लगाते हैं और स्माइल भी करते हैं, लेकिन आपको इनकी असलियत यहाँ दिखाई देगी। सिकंदर लोधी ने फिर क्या किया था, जो मूर्तियाँ यहाँ पर मथुरा के मंदिरों में थी उनके साथ क्या किया जाता था। Their stone images were given to the butchers to serve them as meat weights, and all the Hindus in Mathura were strictly prohibited from shaving their heads and beards and performing their ablutions। कि जो यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ थी उन्हें कसाईयों को दिया गया कि उन्होंने जो सामान मांस तोल के बेचना है वो तोलने के लिए इन मूर्तियों को यूज़ किया जाएगा। और जो हिंदू थे, जो काफिर थे यहाँ के, उन्हें स्ट्रिक्टली ये मना कर दिया गया कि कोई भी ना तो अपना सर मुंडेगा, ना दाढ़ियाँ शेव करेगा, ना दाढ़ियाँ मुंडेगा। यानी कि वो अपने कोई भी जो गंगा जी में जाके स्नान करते थे उन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया गया था। He thus put an end to all the idolatrous rites of the infidels there, and no Hindu, if he wished to have his head or beard shaved, could get a barber to do it। इस तरह से सिकंदर लोधी ने जितनी कुफ्र थी, जो काफिरों की जितनी हरकतें थी, उन पर रोक लगा दी। अब अगर कोई चाहता भी तो भी वो अपना सिर नहीं मुंडवा सकता था, क्योंकि उसे इसके लिए पूरे राज्य में कोई नाई ही नहीं मिलेगा। Every city thus conformed as he desired to the customs of Islam। इस तरह से हर शहर को उसने इस्लाम की रिवायतों के अनुसार ढाल दिया था। ये वो भयानक सच है जो हमसे छिपाया जाता है, और जो हमारे पूर्वज इनसे लड़े थे उन्होंने कैसे इन्हें सहन किया होगा। मैं तो कभी कभी सोच के थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। और कभी भी आम पब्लिक उस पर नाराज होकर कोई रिवोल्ट नहीं करती थी। अगला रेफरेंस है किताब से जिसका नाम है वाक़ियात मुश्ताकी।
ये लेखक रहा है 1492 से लेके 1581 तक। तो ये उस समय का बताता है, और ये स्पेशली बताता है कि मैं केवल वही चीज़ें लिख रहा हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। ख्वासा खान, who was a predecessor of Mia Bhua, having been ordered by the Sultan to march towards Nagarkot in order to bring the hill country under subjection, succeeded in conquering it, and having sacked the infidel temple of Devi Shankar, brought away the stone which they worshipped together with a copper umbrella which was placed over it and on which a date was engraved in Hindu characters. तो ये किसी ख्वासा खान की बात बता रहा है कि सुल्तान ने उसे भेजा था कि तुम जाओ, जो जिसकी ये बात कर रहे हैं नगरकोट की, वो आज जिसे हम कांगड़ा के नाम से जानते हैं वो है, कि इस पहाड़ी क्षेत्र पे कब्ज़ा कर लो। तो वो वहाँ गया, वहाँ पर उसने नगरकोट पे कब्ज़ा कर लिया। वहाँ पर जो मूर्ति थी और उसके ऊपर एक चांदी का बना छत्र चढ़ा हुआ था, वो इसके कब्ज़े में आ गया। आगे क्या करते हैं अब उसे देखिए। When the stone was sent to the king, it was given over to butchers to make weights out of it for the purpose of weighing their meat. तो राजा के पास वो मूर्ति भिजवाई जाती है, उसके टुकड़े करवाता है और बोलता है कि अब इन मूर्तियों के टुकड़ों से तुम लोगों ने मीट को तोलना है। वो कसाईयों में उनको बंटवा देता है। और जो छत्र था जो चांदी का बना हुआ, उसके टुकड़े कर करके छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, ताकि अब मुसलमान उनमें हाथ पैर धोएंगे, स्पेशली पैर धोएंगे, ताकि काफिरों की जो चीज़ें थी उनकी इसी तरह से इंसर्ट की जा सके। अगला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो है अकबर के टाइम से। अब ये अकबर सेकुलरिस्टों का बड़ा फेवरेट माना जाता है, और हमें मूर्ख बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ी होंगी। वास्तविकता ये है कि इनमें से मैक्सिमम कहानियाँ फ्रॉड हैं। ऐसे कोई अकबर बीरबल के बीच में कहानियाँ नहीं होती थी। हमें कम से कम उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि वो सेकुलरिज्म फैलाना था इसलिए, और अकबर को महान दिखाना था, इसलिए कहानियों की रचना की गई है। अब वास्तविकता क्या है कि जब बीरबल का वास्तविक नाम बीरबल नहीं था, कुछ और था। ये नाम उसे अकबर ने दिया था क्योंकि अकबर का चाटुकार था वो। और फिर एक बार ये डिसाइड किया गया कि जो कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर एक देवी माँ का मंदिर था, उसके आसपास का जो पोर्शन था वो बीरबल को मिलने वाला था। बीरबल इस लड़ाई का कमांड में इंचार्ज था। उसके बारे में हमारे पास उल्लेख आता है तबकाते अकबरी में, जिसे लिखने वाला है निज़ामुद्दीन अहमद। देखिए वो क्या बताता है। द फोर्ट्रेस ऑफ भून, which is an idol temple of Mahamai and in which none but her servants dwelt, was taken by the valor and resolution of the assailants at the first assault. ये जो महामाई का मंदिर है, इसमें केवल उसी की पूजा अर्चना करने वाले रहते हैं और कोई नहीं रहता। तो आपको जो झूठ फैला, तो यहाँ आपको ये एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा कि जो झूठ फैलाया जा रहा है कि केवल रॉयल टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता था और उनकी डीटीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाता था। ये जो माता का मंदिर है कांगड़ा में, उसकी घटना है ये, कि वहाँ पर इन्होंने अटैक किया, उसको जीत लिया। अब वहाँ पर कुछ राजपूत थे, उन्होंने सोच लिया कि हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, इनको नहीं जीतने देंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लड़ेंगे। और जो वहाँ ब्राह्मण रह गए थे, उन्होंने तो सोचा ही नहीं कि मंदिर छोड़ के कहीं जा भी सकते हैं। ये यहीं पे निज़ामुद्दीन अहमद बता रहा है, देखिए ज़रा। A party of Rajputs who had resolved to die fought most desperately till they were all cut down. A number of Brahmins who for many years had served the temple never gave one thought to flight and were killed. तो राजपूतों ने सोच लिया कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम ऐसे इनको जीतने नहीं देंगे मुसलमानों को। तो उन राजपूतों को मार दिया गया। ब्राह्मण वहाँ रह रहे थे, वो तो निरीह वैसे ही थे, उनको मार दिया गया। अब क्योंकि साथ में गौशाला होती थी, तो बहुत सारी गायें थी इस शोर शराबे में जो मंदिर में घुस आई। तो जो सैनिक थे, उन्होंने उन गायों को मंदिर के अंदर ही काटा, उनके खून को अपने जूतों में भरा, फिर उन भरे जूतों को उछाल उछाल के मंदिर की दीवारों पे फेंका गया। तो ये बताता है कि किस तरह की नीच मानसिकता के लोग थे ये जो थे, जिन्हें आज डिफेंड किया जाता है। वो केवल रॉयल मंदिरों को तोड़ते थे और इसमें सिर्फ राजा टू राजा की लड़ाई होती थी, आम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं रहता था। Nearly 200 black cows belonging to the Hindus during the struggle had crowded together for shelter in the temple. Some savage Turks, while the arrows and bullets were falling like rain, killed these cows one by one,
They then took off their boots and filled them with the blood and cast it upon the roof and walls of the temple. तो क्योंकि टेंपल में एक पावर का वो सिंबल था, इसलिए जो भी उसको जीतता था वो उसको डिस्ट्रॉय करता था। तो ये जो एक बॉन्डिंग थी बिटवीन किंग, गॉड एंड टेंपल, इसके बारे में लिखा है डेविड शुलमैन ने। इसकी वजह से टेंपल्स डिस्ट्रॉय किए जाते थे। इसके बाद मैं सीधा 18वीं सेंचुरी में आ रहा हूँ। तो हम 700 से शुरू हुए थे, 1800 तक आ गए हैं। अब ये राज 18वीं सदी में राज आ गया है। औरंगज़ेब मर चुका है, आलमगीर II जो उसके फॉलोअर थे, और इसे सत्ता में आए हुए लगभग 4 साल हुए थे। अब तक देखिए, पहले जो शुरू में रूल था बहुत छोटे रीजन में था, उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम होता था। फिर मुग़लों ने कब्ज़ा किया, ऊपर से सिखों ने इनको ख़त्म कर दिया, नीचे मराठों ने, बीच में बुंदेलों ने और जाटों ने इनका सत्यानाश कर दिया था। अब ये टुकड़ों में बच गए थे और दिल्ली के आसपास जो शासन था बहुत सिमट गया था। तो अब उसे लगा कि दरुल इस्लाम नहीं बचा, तो उसने अब्दाली को बुलाया, अहमद शाह अब्दाली को। ये यहाँ पर उस घटना का उल्लेख आता है। Najib-ud-Dawla, having found means to secretly communicating with Abdali, invited him to come to Hindustan. Accordingly, in the beginning of the 4th year of the reign, he came to Delhi, and having ravaged it, proceeded to Mathura, where he massacred the inhabitants, broke the temples, and having plundered the town of immense wealth in property and cash. कि कोई भी जो किंग होता है उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका काम है सत्ता में बने रहना। अगर सत्ता टेंपल प्रोटेक्ट करने से मिलती है तो प्रोटेक्ट कराता है, और अगर डिस्ट्रॉय करने से मिलेगी तो डिस्ट्रॉय करा देगा। एक बार फिर से वही होता है। अब ये आया है अब्दाली, अफ़गानिस्तान से चल के आता है, दिल्ली को लूटता है, मथुरा में जाता है, और फिर ये भी मंदिरों को ही तोड़ता है और वहाँ के लोगों को मार देता है। तो ये आपको बताएगा यहाँ पे सत्ता के कब्ज़े की बात नहीं है, ये केवल नफ़रत है इनके मन में भरी हुई, जो इनकी विचारधारा के अंदर इनकी किताबों के द्वारा इनको मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते।